दोस्तों, अमृतारिष्ट एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका इस्तेमाल होता है पुराने बुखार का इलाज करने के लिए, टाइफाइड बुखार का इलाज करने के लिए और इन्फेक्शन वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए। ये दवा इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर की मदद करती है। इसका इस्तेमाल बुखार के बाद होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। किसी पुरानी बीमारी के ठीक होने के बाद, पुराने बुखार के ठीक होने के बाद या किसी इन्फेक्शन वाली बीमारी के ठीक होने के बाद शरीर में जो दर्द होता रहता है, ये काढ़ा उस दर्द को ठीक करता है। इसमें गिलोय, दशमूल, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, मुस्ताक, नाग केसर और कुटकी जैसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं। ये काढ़ा टोटल 14 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। इस काढ़े का असर इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है, स्प्लीन के ऊपर होता है, लीवर के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर होता है, पेट के ऊपर होता है, आंतों के ऊपर होता है और खून के ऊपर होता है। और इन अंगों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों में ये काढ़ा फायदेमंद होता है। अब थोड़ा सा इसके फायदों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला फायदा बुखार और इन्फेक्शन होने पर होता है। ये काढ़ा पुराने बुखार और लो ग्रेड फीवर में मदद करता है। इसका सेवन करने से बुखार कम होता है। इसका सेवन करने से बुखार होने पर जो और समस्याएं होती हैं, ये उन्हें भी कम करता है, जैसे थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द होना, बेचैनी महसूस होना, शरीर में जलन महसूस होना, शरीर में गर्मी महसूस होना। ये सब लक्षण कम होते हैं इस काढ़े का सेवन करने से। इसके अलावा ये उन सब जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है जिनकी वजह से बुखार पैदा होता है और शरीर में सूजन पैदा होती है। बुखार होने पर अगर बाकी इन्फेक्शन वाली दवाओं के साथ इस काढ़े का सेवन किया जाए तो बुखार जल्दी ठीक होता है और बीमारी से उबरने में मदद मिलती है। बुखार होने के बाद जो भूख नहीं लगती, इस काढ़े का सेवन करने से भूख लगनी शुरू हो जाती है। टाइफाइड बुखार में भी इस काढ़े का बहुत फायदा होता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस काढ़े के अंदर जो गिलोय डाली गई है, उसकी वजह से ये काढ़ा इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे टाइफाइड बुखार को ठीक करने में मदद मिलती है। टाइफाइड बुखार के बाद जो शरीर में कमजोरी आती है, ये उसे भी दूर करता है। और टाइफाइड बुखार के कारण शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, ये उन्हें भी शरीर से बाहर निकालता है। जितने भी बुखार होते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। इन एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से शरीर में कई तरह के विषैले पदार्थ पैदा होते हैं और इन दवाओं की वजह से शरीर में कमजोरी भी आती है। ये काढ़ा एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से शरीर में पैदा हुए इन विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और एंटीबायोटिक की वजह से जो शरीर में कमजोरी पैदा होती है, उस कमजोरी को भी दूर करता है। अमृतारिष्ट भूख को बढ़ाने का काम भी करता है। यह पेट में निकलने वाले जूस को नियंत्रित करता है और भूख को बढ़ाता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और आम के बनने को कम करता है, यानी आम दोष को कम करता है। इसके इस गुण के कारण बीमारी के बाद जो भूख नहीं लगती, ये उस भूख को बढ़ा पाता है। इस काढ़े का सेवन करने से शरीर में खून की कमी भी दूर होती है। ये काढ़ा खून के निर्माण में सुधार करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होती है। इस काढ़े का सेवन करने से बाइल जूस का उत्पादन भी बढ़ता है और लीवर की समस्याओं में भी फायदा होता है। ये काढ़ा लीवर और गाल ब्लैडर के अंदर से बाइल जूस के स्राव को बढ़ा देता है। ये लीवर को उत्तेजित भी करता है, जिससे लीवर फंक्शन बढ़ता है। ये पीलिया और इसके अलावा जितनी भी और लीवर की बीमारियां होती हैं, उनमें फायदा करता है। ये काढ़ा सीधे तौर पर लीवर की बीमारियों के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये इन बीमारियों में फायदा करता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और लीवर फंक्शन को बढ़ाता है, जिससे लीवर की इन बीमारियों से निपटने में मदद मिलती है और फायदा होता है। ये काढ़ा त्वचा की खुजली में भी फायदा करता है, क्योंकि ये खून को साफ करता है, त्वचा के अंदर से विषैले पदार्थों को निकालता है और लीवर तथा किडनी के काम में सुधार करता है। इससे खुजली को कम करने में मदद मिलती है। यदि खुजली का कारण अनीमिया है, लीवर की बीमारी है, कुपोषण है, रूखी त्वचा है, मौसमी परिवर्तन है या चिकन पॉक्स है, तो ये काढ़ा बहुत फायदा करता है। ये काढ़ा पुराने डायरिया में भी बहुत मदद करता है। डायरिया का मुख्य कारण होता है आम, यानी आम दोष। आम का मतलब होता है जो भोजन पचता नहीं है, उस भोजन की वजह से शरीर में जो विष पैदा होता है, उसे आम कहते हैं। इस आम की वजह से शरीर में कुपोषण पैदा होता है, जहरीले पदार्थ इकट्ठा होते हैं, लीवर का फंक्शन खराब होता है और डायरिया पैदा होता है। अमृतारिष्ट काढ़ा पाचक रसों को बढ़ाता है, बाइल जूस को बढ़ाता है, आम को कम करता है, पाचन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर से आम दोष को खत्म करने में मदद करता है और इस तरह डायरिया का इलाज करने में मदद करता है। ये काढ़ा स्प्लीनोमेगली में भी मदद करता है। स्प्लीनोमेगली का मतलब होता है स्प्लीन के साइज का बढ़ जाना, यानी तिल्ली के साइज का बढ़ जाना। अगर तिल्ली का साइज इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा है, तो फिर ये काढ़ा बहुत मदद करता है।
अब इस काढ़े का सेवन कैसे करना है यह जान लेते हैं। बच्चे 5 से 10 ml ले सकते हैं और बड़े 20 ml ले सकते हैं। इसे आप दिन में 2 बार बराबर मात्रा में पानी मिलाकर ले सकते हैं। इसे आपको भोजन के तुरंत बाद लेना होता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर इसे अपनी बॉडी के दोष के हिसाब से सही मात्रा में लिया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोगों को इसका सेवन करने से पाचन नली में जलन हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसे थोड़े से ज्यादा पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। दोस्तों, ये थी जानकारी अमृता रिष्ट काढ़े के बारे में। थैंक यू सो मच।